तो देखिए हमारा आज का टॉपिक रहेगा मैनेजिंग फैक्ट्स। तो फैक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर द प्री डिफाइंड वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेरिएबल की बात करेंगे जो पहले से डिफाइंड होते हैं आपके सिस्टम में। फिर उसके बाद हम कैसे डिफाइन करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें हमें डिस्कस करना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्राइबिंग एंसिबल फैक्ट्स, तो क्या होते हैं फैक्ट्स? एंसिबल फैक्ट्स आर द वेरिएबल, ये आपके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं जो आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेबुक में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दैट आर ऑटोमेटिकली डिस्कवर बाय द एंसिबल। तो एंसिबल टूल क्या करेगा, उनको ऑटोमेटिकली डिस्कवर करेगा। कहाँ पे डिस्कवर करता है? और मैनेज होस्ट। जो मैनेज होस्ट पे बाय डिफॉल्ट पहले से क्या होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जो पहले से आपके डिफाइंड होते हैं। फैक्ट्स कंटेन होस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो इनका काम होता है होस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लाना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे सिस्टम को पहले चेक करो कि कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर आपने अटैच किया हुआ है और कौन सा ओएस आपने इंस्टॉल किया हुआ है, देन उसके बाद आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। तो ये चीज हम कब कर सकते हैं? होस्ट की जब तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम उस होस्ट पर जाकर के चेक कैसे कर सकते हैं? तो होस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एंसिबल के फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स का यूज करके हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो ये आपके वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्ले के अंदर डिफाइन करते हैं हम, या प्ले बुक के अंदर यूज करते हैं। और कंडीशन लगा करके इनको यूज कर सकते हैं। कंडीशन यूज कर सकते हैं, लूप में यूज कर सकते हैं, या किसी भी अदर स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। वैल्यू कलेक्टेड फ्रॉम द मैनेज होस्ट। तो कुछ आपके प्री डिफाइंड जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये देखो। सम ऑफ द फैक्ट्स जो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको सामने वाली मशीन का होस्ट नेम पता करना है, कर्नल का वर्जन कौन सा ये पता करना है, नेटवर्क पे कितने इंटरफेस लगे हैं ये पता करना है, मैनेज होस्ट का आईपी पता करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता करना है। क्योंकि आपको पता करना है उसके बाद में इंस्टॉल करोगे कि इस वाली मशीन पे ये वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है ओएस का, उसके अकॉर्डिंग ये वाला पैकेज डाल दो उसमें। तो ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन जो गैदर करनी होती है मैनेज होस्ट पर। एनवायरमेंटल वेरिएबल, नंबर ऑफ सीपीयू कितने आपके पास अटैच है, रैम कितनी अवेलेबल है। अगर आपके पास उसके उस सॉफ्टवेयर को जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके पास रैम नहीं होगी तो आप इंस्टॉल कैसे करोगे? वो पैकेज आपका, वो सिस्टम क्या होगा, बंद हो जाएगा आपका। अगर उसके अकॉर्डिंग रैम नहीं होगी तो, अगर स्पेस ही नहीं है आपके पास तो इंस्टॉलेशन कैसे करोगे? अगर आपने बीच में इंस्टॉलेशन लगा दी, स्पेस अवेलेबल नहीं है तो भी इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगी ना। तो फैक्ट्स आर कन्वीनियंट वे, आपको क्या करते हैं, वे प्रोवाइड करते हैं टू रिट्रीव स्टेट ऑफ द मैनेज होस्ट। तो पहले सामने वाली मशीन पर जाके चेक करके आओ कि ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। अगर है तो इंस्टॉलेशन करना है आपको। टू डिटरमाइन व्हाट एक्शन टू बी टेक, ये सारी चीज आपकी सब मिलती हैं तब आपको जाकर के एक्शन लेना है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन एंसिबल फैक्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, नीचे देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज लिखी हुई है। ये इस तरह से, जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ प्रिंट और फैक्ट्स, डिबग करो और एंसिबल के जो कितने कितने फैक्ट्स हैं उनको बस प्रिंट कर दो। डिबग का मतलब होता है प्रिंट, स्क्रीन पर जब कोई वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो डिबग मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो डिबग मॉड्यूल क्या करता है, किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज करता है। और ये बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल होता है, इसलिए यहाँ पे वेर नाम का क्या एक एट्रीब्यूट असाइन किया गया आपका। ठीक है, जब इसको आप चलाओगे तो देखो ये सारी जानकारी आपको निकल के आ जाएगी। आपके सामने वाले मशीन का आईपी क्या है, ठीक है, लोकल में लोकल वेरिएबल कुछ डिफाइन कर रखे होंगे, आर्किटेक्चर देखो क्या है इसका, बायोस का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं सामने वाला। तो ये कुछ इस तरह से कंसोल आपको, यूजर है उसकी यूयूआईडी क्या है, जो कंसोल है उसका टीटीवाई कौन सा है आपका, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है किसके थ्रू, एंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट नाम का जो वेरिएबल होता है। इससे हम फैक्ट्स निकालते हैं। कुछ प्री डिफाइंड कुछ इस तरह से फैक्ट हम लिखते हैं, मतलब इस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे कि एनसीएल के फैक्ट के अंदर से होस्ट नेम निकाल के लाओ, तो ये केवल क्या निकाल के लाएगा, होस्ट नेम। मैंने कहा सामने वाली मशीन का एफक्यूडीएल बता दो तो ये एफक्यूडीएल बता देगा। सामने वाली मशीन का आईपी बता दो तो ये आईपी बता देगा। मैंने कहा कितने लैंड कार्ड लगे हुए हैं तो लैंड कार्ड बता देगा। सामने वाली मशीन पर कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है पता करके आओ, उसके बाद पार्टीशन क्रिएट करना है। और कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना है, वीडीए साइज कितना होना चाहिए, उसका साइज कितना है, जो वीडीए पार्टीशन वाला है उसका साइज बताओ।
एंसिबल फैक्ट क्या करेगा, इस मशीन में जाएगा, उस डिवाइस के अंदर जाएगा, पार्टीशन को चेक करेगा, क्या ये वीडियो नाम का पार्टीशन है, उस पर कितना साइज है, ये आपको बता देगा। ठीक है, अगर सामने वाली मशीन को मुझे चेक करना है कि डीएनएस कौन सा आईपी यूज हो रहा है, आपका डीएनएस जो सर्वर है उसका नाम क्या है, ये नेम बता देगा, ये डीएनएस बता देगा। ठीक है, कर्नल की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, कर्नल की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। जब मैं इसको यूज करके भी आपको दिखाऊंगा, तो ये यूज करने के प्रोसेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकली साथ साथ करते चलते हैं, तब ये चीज क्लियर होगी आपको। आप लोग क्वेश्चन अब कम कर रहे हो आजकल, क्या बात है, अब क्वेश्चन करें कहाँ से, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने रहे हो आजकल, लैब्स क्रिएट नहीं की होगी अभी तक आपने। कोई है बच्चा ऐसा जिसने लैब क्रिएट कर ली हो, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिले, हाँ भाई चलो कोई तो है जो साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहा है। कोई ऐसा मार्की है जिसने लैब बना ली हो, लैब क्रिएट कर लिया आपने ये, रवि? हाँ जी, लैब बताओ, लैब किस किसने क्रिएट किया है? लैब इन द सेंस कि प्रैक्टिकल करने के लिए आपने कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ अपने सिस्टम पर। अब देखिए मैं एक काम करूंगा छोटा सा, आपको साथ के साथ जितनी भी चीजें होंगी वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो साथ साथ उसको देखते रहना, वो करते रहना। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, देखो जी, देखो बस एक मिनट और देना। देखिए चलिए, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये पूरा यूज करके आपको दिखाना है। सपोज हमारी एनसीबी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, और ये मेरे पास इन्वेंट्री फाइल है, इसमें वेब सर्वर लिखा हुआ है, मैनेज, एक ही मशीन है मेरे पास, मैनेज होस्ट एक ही मशीन है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, फैक्ट डिफाइन करना है, ये वाला सेल या एक, तो ये देखिए इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा आपको ये, कि सामने वाली मशीन का आईपी क्या है, या सामने वाली मशीन का होस्ट नेम क्या है। तो कुछ भी अगर आपको निकालना हो तो हम छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलो मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो विम करूँ फैक्ट्स प्ले 1.yml। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिखा, तो सबसे पहले होस्ट, होस्ट का नाम क्या है, चाहो तो और यूज कर सकते हो, बट हमारा नाम क्या है, वेब
सर्वर्स, यही नाम दिया था उसमें हमने। टास्क, क्या टास्क डिफाइन करना है, टास्क बता दो। नेम क्या है, डिबग करना चाहते हो आप मैसेज को। मैसेज क्या प्रिंट करना चाहते हो, मैसेज हम ये प्रिंट करना चाहते हैं। आप ये मैसेज क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो। और इस मैसेज को, ठीक है, ये मैसेज है, ये मैसेज आपको प्रिंट करना है। तो देखिए होस्ट, यहाँ पे होस्ट डिफाइन है, ये टास्क डिफाइन है। नेम क्या, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दो। डिबग मतलब प्रिंट करना। मैसेज का मतलब क्या प्रिंट करना चाहते हो, ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है कि सामने वाली मशीन में जाओ, उस मशीन का मुझे क्या बता दो, FQDN बता दो। या अभी हम देखो एक कर लेते हैं, एक कम, अभी IP एड्रेस को मैं हटा रहा हूँ उसमें से, केवल मैं देखना चाहता हूँ कि सामने वाली मशीन का FQDN क्या है, ठीक है। तो उस मशीन का जो FQDN होगा वो आपको निकाल के दे देगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो आपको, ठीक है, अब इसको देखिए, पहले क्या करूँगा, इसको ड्राई रन। रवि, ड्राई रन की कमांड क्या होती है, ड्राई रन करने की कमांड बताओ जल्दी से। अनुराग, आज 3 बच्चे, अनुराग, जीतू, आप बताओ, तीनों में से कोई बताओ, जिसको पता है वो बताइए। कोई नहीं बोलेगा, मेरी बात सबको आ रही है ना, या नहीं आ रही, सबकी बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है बिल्कुल भी। चलो कोई नहीं, देखिए कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं पूछा मैंने। एनसिबल हाइपन प्लेबुक रन किया मैंने कहा सिंटेक्स चेक करना है, हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK चेक। तो देखिए सिंटेक्स चेक करके आपने देखा कि बिल्कुल सही चल रहा है, एक बार उसको ड्राई रन करके देख लो। ये हो गया ड्राई रन, कुछ नहीं चेक करना पड़ता है, बस केवल चेक कमांड है। मैंने क्या पूछा था, सामने वाली मशीन का FQDN क्या है, तो सामने वाली मशीन का मुझे क्या पता चल गया, FQDN। उसी तरह से देखो यहाँ कितनी चीज लिखी हुई थी कि अगर आपको होस्ट नेम पता करना है, होस्ट नेम पता कर सकते हो, इंटरफेसेस पता करने हैं, इंटरफेसेस पता कर सकते हो, DNS का वर्जन पता करना है, DNS पता कर सकते हो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गेट करनी है वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो आप इसमें गेट कर सकते हो। ऐसे लिखोगे सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बताता है, सो दीज आर द प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, इनको बोलते हैं फैक्ट्स। ये एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट का यूज करके सामने वाली मशीन से क्या करता है, फैक्ट को निकाल के देता है। अब ये होता कैसे होगा एक्चुअल में, ये आपको थोड़ा सा समझना है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कमांड है, देखो यहाँ पे ये प्लेबुक रन की गई है, प्लेबुक को रन करके देखो वही तो निकाला गया इसमें से। और सामने वाली मशीन का देखो FQDN क्या है, demo1.example.com, IP क्या है उसका, ये मैंने अभी एक ही कंसेप्ट लिखा था, इस वाले को नोट नहीं किया तो उसने IP नहीं दिया मुझे। तो अगर आप जो जो लिखोगे चीजें वो आपको निकाल के दे देगा। उसी तरह से सपोज जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, एक छोटा सा काम कर दूँ इसमें, देखिए चेंज कर दूँ। मैंने यहाँ पे क्या कहा, एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स, क्या मुझे निकालना है, केवल फैक्ट्स निकालने हैं, केवल मैं इतना लिख दूँ, ठीक है। अब देखना क्या निकलेगा एक्चुअल में। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, चेक करो क्या दिखा इसने आपको, इतने सारे फैक्ट्स होते, देखो इतनी चीज निकाले, एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट का मतलब ये सब कुछ आपको दे देगा। देखो कितनी सारी चीजें, देखो उसमें से एक दिखा देता हूँ, डिफॉल्ट IP वर्जन 4, ये पूरा निकाला इसने, स्टेटस इनेबल बता रहा है आपके यहाँ पे। और देखो शेल हम कौन सी यूज करते हैं, ये यूजर को क्या नाम है, ये है आपका कर्नल का वर्जन कौन सा है, ये मैंने सारे निकाल दिए। FQDN क्या, अभी मैंने केवल इतना बताया था आपका। ये होस्ट नेम क्या है, जब होस्ट नेम निकला है आपका, अगर होस्ट नेम पता करो तो ये निकल आएगा। तो ये सब बाय डिफॉल्ट सेटअप नाम का मॉड्यूल होता है इसमें। ये सेटअप नाम का मॉड्यूल ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से सामने वाली मशीन पर जाएगा, उस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल के लाएगा। जैसे मुझे चेक करना है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, जैसे आप देखा है वो आपका
ये देखो ये लिखा हुआ है। अगर मैं केवल इतना लिख दूं तो ये क्या बताएगा, अगर मैं ये लिख दूंगा तो सामने वाली मशीन से ये निकल के आ जाएगा आपका, दिखाऊंगा आपको। चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये वाला फैक्ट मेजर वर्जन, या ये लिख दूं रिलीज क्या है उसका, रिलीज ये होता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन का वर्जन लिख दूं तो वर्जन निकाल देगा। तो पहले देखिए मैं इतना लिखूंगा, फिर उसके बाद ये भी लिखूंगा, ये निकल आएगा इसमें से। वैरायटी लिखूंगा तो इसमें से ये निकल आएगा। तो जो जो आप उसमें से निकालना चाहते हो सामने वाली मशीन से कि क्या आपको उसमें से गेन करना है, वो इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो। आप जाइए इसके अंदर, इसकी जगह पे क्या लिख दीजिए, आई प्रेस करो एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट, आप ये लगाओ इसमें सिंगल कोट, इसके अंदर से क्या निकालना है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा उसमें से। चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। चेक कर देखिए आपके सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज कर रहे हैं हम, ये यूज कर रहे हैं। ये तो मैंने लिखा है इसमें, तो ये सेम टू सेम प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं ये चेंज करना पड़ेगा। सर एक से यहाँ पे ज्यादा इसको हटाया, हेलो सर। द सर हेलो, लिनक्स आवाज नहीं आ रही सर। डिस्ट्रीब्यूशन इज, सर हाँ जी बोलो। अरे सर मैं पूछ रहा था कि जो आप मैसेज टाइप करते हो इसमें डीबग के नीचे जो मैसेज आ रहा है उसमें क्या एक से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, लाइक अपने यहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन? बिल्कुल कर सकते हो, एक से ज्यादा यूज कर सकते हो। तो मैं एक बस आपको कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, एक यूज करना है, दो यूज करने, तीन यूज करने, जितने आप चाहो यूज करो। मतलब सर ये जो फैक्ट आप बता रहे हो एक वेरिएबल है, उसमें जो भी वो वैल्यू अगर स्टोर होगी वो ये हाँ, ला के देगा। ये आपका एनसिबल फैक्ट होता है। क्या होता है आपका, प्रीडिफाइंड फैक्ट होता है। इसमें से क्या निकालना है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या निकाल देगा, केवल आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है ना आपका ये वाला। हम केवल ये चेक कर रहे हैं। अगर मैं क्या चेक करूंगा इसमें से, एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्जन चाहिए तो वर्जन निकाल सकता हूँ इसमें। सो ये आपको बस करना क्या है, एनसिबल फैक्ट का यूज करके, ये वेरिएबल होता है एनसिबल फैक्ट, तो ये हमने इसका यूज किया। उसमें से क्या निकालना है आपको, केवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या निकाल के देगा, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या निकल रहा है आपका केवल। तुमने क्या लिखा था, द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये हमने लिखा था, ये फैक्ट यूज किया था, ये वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू क्या कॉल हुई है, ये कॉल हुई है। इसमें लिखा क्या एक्चुअल में, देखो लिखा क्या हमने, एनसिबल फैक्ट, ये लिखा था। कौन सी वैल्यू कॉल हो गई, ये वैल्यू को कॉल करने के लिए होता है। तो वैल्यू को कैसे कॉल करते हैं, डबल करली ब्रैकेट। अब इसमें से इस फैक्ट का यूज करना है, ये आपका प्री डिफाइंड वेरिएबल है, इसका नाम लिखोगे। तो इसमें से क्या निकालना है आपको, केवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको केवल क्या निकाल देगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से अगर आपको क्या निकालना है, एनसिबल का आर्किटेक्चर पता करना है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एनसिबल आर्किटेक्चर। एनसिबल का बायोस का डेट पता करना है, वर्जन पता करना है, कुछ भी आपको पता करना है वो आप इसमें लिख दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है होस्ट नेम, एफक्यूडीएन, इंटरफेसेस, डिवाइस, डीएनएस, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है इसमें। अगर आप फैक्ट यूज नहीं करना चाहते हो तो गैदर अंडरस्कोर फैक्ट क्या कर दो, ये इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं करेगा, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा। केवल आप इतना लिख दो, क्या करना है, सेटअप मॉड्यूल का यूज करना है। तो इस सेटअप नाम का एक मॉड्यूल होता है जो फैक्ट्स को निकाल के देता है आपका, ये वाला मॉड्यूल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कस्टम फैक्ट क्या होते हैं, ये हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। ये बने नहीं होते हैं, ये हमें लिखने पड़ते हैं। जैसे कुछ फैक्ट आपने कहा सर कुछ मुझे फैक्ट अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, तो बनाने को हम क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। तो क्रिएट कैसे करोगे अपने अकॉर्डिंग, ये तो प्री डिफाइंड है कि आपने इसका यूज कर लिया, बट मुझे अपना कुछ खुद का कोई फैक्ट बनाना है, उसका यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को कैप्चर करो और उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करना है। तो कैसे काम करोगे, ये तो अभी हमने प्री डिफाइंड वाला यूज कर लिया। अगर मुझे वैल्यू को कैप्चर कराना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू डिफाइन करनी है, उसको कैप्चर कराना है, तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो। तो उन फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं,
दैट इज कॉल्ड कस्टम फैक्ट। तो आप कस्टम फैक्ट भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब इनको कैसे डिफाइन करोगे, ये देखो। पहले तो एक डायरेक्टरी होती है, आप मैनेज पोस्ट मतलब इस वाली मशीन में जाओगे, इस मशीन में जाने के बाद देखो, इस मशीन की बात करोगे, यहाँ पे ETC के अंदर क्या करोगे, एक एंसिबल नाम का फोल्डर बनाओगे और इसमें कुछ फैक्ट डिफाइन कर लोगे। तो फिर क्या करेगा, अगर मैं पैकेज लिखूंगा, मुझे कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, HTTP, तो मैं क्या लिख दूंगा, केवल ये पैकेज ले लो। अगर मुझे MariaDB इंस्टॉल करना होगा तो मैं केवल क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा। ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम, ये हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम, ये होगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे हम ये क्या होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्शन। एक सेक्शन डिफाइन करना पड़ता है। एक सेक्शन हो गया, इस सेक्शन में से किस वैल्यू कॉल करो, तो पैकेज, इस वैल्यू कॉल कर सकते हो, इसके अंदर इस वैल्यू कॉल कर सकते हो। तो जो भी आपको इस वैल्यू कॉल करना है, जैसे मुझे यूजर क्रिएट करनी है तो एक सेक्शन डिफाइन कर दिया आपने, इसकी वैल्यू कॉल करना तो यूजर 1 लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा। यूजर 2 लिखोगे तो क्या बनेगा, जेन बनेगा, जो एंड जेन। ऐसे इस तरह से आपका ये जेसन फॉर्मेट है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट। जब आप इसे देखोगे तो ये जेसन फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट, कि पैकेज में से किसको कॉल करना है, इसको कॉल करना है, पैकेज में से इसको कॉल करना है, MariaDB। तो इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल के को डिफाइन करते हैं। ये INI फॉर्मेट हो गया, ये होता है आपका जेसन फॉर्मेट। देखो ये वाला, ये सारी चीजें होती है। कहाँ बनाते हैं, किस कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे इन्होंने इसका नाम क्या दिया है, कस्टम डॉट फैक्ट। तो ये देखिए वैल्यू कैप्चर हो गई आपकी, देखो यहाँ पर इस तरह से। अब इन वैल्यू को यूज करना चाहते हो तो आप उन वैल्यू को यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक फैक्ट लिया गया है, लोकल फैक्ट के अंदर जाओ, एनसिबल लोकल नाम का एक फैक्ट होता है आपका, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसके अंदर में ये वैल्यू होती है लोकल। लोकल के अंदर कस्टम में जाओ, कस्टम के अंदर पैकेज में जाओ, पैकेज के अंदर कहाँ जाओ, वेब पैकेज के अंदर जाओ। देखिए सेम टू सेम पर्टिकुलर वो करके भी दिखा देता हूँ अभी आपका। चलो देखिए यूज कर लेते हैं इसको, कैसे यूज करोगे ये। तो देखो मैंने बताया था ये काम कहाँ करोगे, कंट्रोल बोर्ड पर नहीं करना है आपको, ये काम कहाँ करना है आपको, इस मशीन पर करना है। ऐसा नहीं मैं चाहूँ तो यहीं से कर बैठ के क्या कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, बट मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। पहले आप इस मशीन में आ गए, देखो CD/ETC में तो होता है सब कुछ, बट यहाँ पे कोई आपका CD करके आप एनसिबल के अंदर जाओगे, एनसिबल नहीं होता इसमें कुछ चीज़ों को, नहीं है ना। अभी हम कहाँ पर बैठे हैं, ये मैनेज होस्ट से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, mkdir करके एक एनसिबल के नाम से फोल्डर बना दिया, एनसिबल के नाम से बन गया। CD करके एनसिबल में आ जाओ, आ गया। अभी आप कहाँ बैठे हो, इस लोकेशन बैठे हो। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक फोल्डर और बनाओ, किस नाम से, fact.d के नाम से। तो मैंने mkdir किया, FACTS facts.d, इस नाम से फोल्डर बन गया। आप इसके अंदर आ गए। अभी आप कहाँ बैठे हो, इसी लोकेशन में आ गए। कह रहे कि इस लोकेशन में जाइए, ये डिफॉल्ट लोकेशन होती है प्री डिफाइंड, इसमें आपको चेंज नहीं करना। कोई भी नाम दे दो आप उसका, सपोज जैसे जो नाम दोगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नाम क्या दिया है, देखो क्या नाम दिया है, कस्टम डॉट फैक्ट, कस्टम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम कुछ भी दे दो, जो भी आपको देना है। तो मैंने इसमें लिया विम CUSTOM कस्टम डॉट फैक्ट, ठीक है। तो ये नाम आपने यहाँ पे दिया, तो ये नाम इस तरह से दोगे आप, इसमें फैक्ट दे दिया, विम करके ये सारा नाम यहाँ पे लिख दो, कॉपी कर दो सेम टू सेम। अब इन वैल्यू को यूज कैसे करोगे, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक स्पेस दे दो बीच में, ठीक है। तो ये पैकेज है, पैकेज में से दो वैल्यू है, जिसको चाहो उसको कॉल कर सकते हो। इसमें से दो वैल्यू है, जिसको चाहो उसको कॉल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ फैक्ट डिफाइन कर दिए। इट मीन्स फैक्ट इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, बट इसकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, लोकल फैक्ट, कस्टमाइज करके
इतना काम हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे इसमें क्या बताया कि मेरे पास एक प्लेबुक है, और देखो पहले ये वाला काम करके देख लो, ये आपने डिफाइन कर दिया, इसे चेक कर लो आप यहाँ से, इस मशीन में आओ और यहाँ पे लिखो एनसिबिल, और यहाँ पे लिखो managed host1.example.com -m का मतलब मॉड्यूल, सेट अप मॉड्यूल का यूज करके मेरे कस्टम फैक्ट दिखाओ जो मैंने वहां पे क्रिएट किए हैं। एनसिबिल मैनेज्ड होस्ट, अच्छा, क्योंकि हमने उसमें क्या डिफाइन किया, .com डिफाइन नहीं किया। हमारी जो इन्वेंट्री फाइल है ना, वहाँ पे एंट्री किस नाम से है, मैनेज होस्ट के नाम से है। तो देखो सारे फैक्ट आ गए। अब इसमें मुझे सारे फैक्ट से मतलब नहीं है, जैसे वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये प्री डिफाइंड है, बट मुझे अपने कस्टम फैक्ट चेक करने हैं। तो देखो कस्टम फैक्ट ऊपर होंगे, देखो दिख रहा है आपका आईपी निकल के आ गया, और मुझे कस्टम फैक्ट चेक करने हैं। ये प्रोसेसर है, देखो सामने वाली मशीन पर कितने कोर्स हैं, 4 कोर है। प्रोसेसर कितना, 1 है। वर्चुअल सीपीयू कितने, 4 है। प्लेटफॉर्म क्या आपका, वर्चुअलाइजेशन है। सब दिखाई देता है आपको। AMD प्रोसेसर लगा रखा है आपने, कौन सा, Ryzen 5 का। अब यहाँ पर देखो कस्टम फैक्ट कहीं दिख रहे होंगे आपको, देखो दिख रहा है आपका साइज कितना अवेलेबल है। ये भी हम निकालेंगे आगे चल के। इसमें देखो ना कस्टम कहीं लिखा होगा, मैं भी आपको सर्च करना बताऊंगा। ये देखो लिखा है आपका लोकल करके, एनसिबिल लोकल। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर नाम क्या है इसका, ls करो, यहाँ पर pwd करके ls करो, ये कस्टम डॉट फैक्ट है। और कस्टम डॉट फैक्ट मैंने क्या डिफाइन किया है, ये पैकेज के अंदर वेब पैकेज के अंदर ये आपका ये सब ये है। तो देखो यहाँ पे एक मिनट, ये बता रहा है कि आपने कस्टम फैक्ट डिफाइन कर रखा है, एनसिबिल लोकल बोलते हैं उसको। एनसिबिल लोकल के अंदर जब वैल्यू को मुझे कॉल करना है तो कस्टम के अंदर किसको कॉल करना है, आपका पैकेज के अंदर किसको कॉल करना है, ये वाला। अगर मुझे कभी ये वाला पैकेज कॉल करना है तो मैं इसको कॉल करूंगा। तो कैसे कॉल करोगे, पहले ये लिखोगे, इसके अंदर में ये लिखोगे, इसके अंदर में ये लिखोगे, इसके अंदर में ये लिखोगे, तो ये पूरा एरे बन गया आपका ऐसे। तो यही चीज तो आपको उसमें दिखाई गई थी। जब मुझे यूजर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, एनसिबिल करके लोकल के अंदर कहाँ जाओगे, कस्टम, तो कस्टम के अंदर कहाँ जाओगे, ये। तो देखो ये वाला यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो, यहाँ क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1 हो गया आपका पूरा, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ क्लोज हो गया, 1 हो गया आपका। तो जब इसमें से किसी वैल्यू कॉल करोगे तो इसको कॉल करोगे, जब इसमें से किसी वैल्यू कॉल करोगे तो इसको कॉल करोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये दिखाएगा आपका, देखो सेम रिजल्ट आया ना आपका, केवल इन्होंने इसको एनसिबिल दिखा करके ये दिखा दिया आपका सीधा, ऐसे रिजल्ट आया आपका। देखो सेम टू सेम। जब कॉल करना है तो कॉल कैसे करोगे, यूजर अगर आपको क्रिएट करना है सपोज, ऐसे कॉल करोगे, दिख रहा है आपका, तो कौन बन जाएगा, जियो नाम का यूजर बन जाएगा, जो नाम का। एनसिबिल फैक्ट के अंदर किसको कॉल करो, लोकल कॉल, एनसिबिल लोकल के अंदर कस्टम को कॉल करो, कस्टम के अंदर यूजर में जाओ, यूजर के अंदर यूजर 1 क्रिएट करना है आपको, तो जो नाम का यूजर आपका क्रिएट हो जाएगा। ऐसे वैल्यू को कॉल करते हैं, ठीक है। तो देखो एक प्लेबुक बनाई गई है आपके यहाँ पे, एक प्लेबुक मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे देखो RPM करके -QA, देखो HTTP का पैकेज इंस्टॉल है क्या इसमें, नहीं है। तो देखो मैं एक HTTP का पैकेज आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। कौन सा पैकेज, वेब पैकेज, किसके थ्रू, एनसिबिल फैक्ट के थ्रू। हाउ टू इंस्टॉल पैकेज बाय यूजिंग द एनसिबिल फैक्ट, कैसे करोगे देखो जी। तो देखिए यहाँ पर देखो, इसमें मेरे पास RPM -QA HTTPD, ये को हटा दो, इसकी लिंक लिए। देखिए एनसिबिल का इसमें देखो HTTP का पैकेज इंस्टॉल है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, माउंट/dev के अंदर SR0, इसको माउंट कर दो RHEL के अंदर, ठीक है। यम रेपो लिस्ट ऑल, पहले मैं चेक करूँ कि मेरे पास यम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो आपका यम काम कर रहा है, यम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब इस पैकेज को हटा दो, यम रिमूव
और कौन सा पैकेज लाना है, HTTPD का पैकेज आपको रिमूव करना है। 9 पैकेज है इसके अंदर, रिमूव कर दो आप इनको। ठीक है, देखो जी सारे पैकेजेस हट गए आपके। PM लिस्ट पैकेज अवेलेबल है बट मेरे सिस्टम में है नहीं, और कंफर्म करना है। आप यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। अच्छा, HTTP लिखा हुआ नॉट इंस्टॉल। अब मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे को कॉपी कर लो यहाँ से। आप कॉपी पेस्ट मत करना, ये तुम्हें जल्दी से इसे मुझे टाइप करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आप एक एक चीज को लिखना प्रॉपरली, उसके बाद इसको चला के देखना। कॉपी पेस्ट मत करना मेरी तरह। तो देखिए पैकेज इंस्टॉल करना है बाय यूजिंग फैक्स। ठीक है, .yml कुछ भी लिख लो आप, या एक ऐसा काम करते हैं, HTTPD का पैकेज इंस्टॉल, HTTP ये पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं किसके थ्रू, फैक्स के थ्रू। चलो एक प्लेबुक बना लेते हैं इसकी अलग से। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से ये पूरा मैसेज कॉपी कर लो यहाँ तक, इसको भी यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अब इसको लिख लो। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या लिखा है ये, तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे लाइए, तो इसमें से कॉलन हट गया है, टास्क। इस होस्ट का मतलब और, मैं और भी कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा तो नाम ये है वेब सर्वर्स। ये हमारा ग्रुप हो गया जो हमने इन्वेंटरी फाइल में डिफाइन किया। टास्क हो गया नाम क्या है इसका, देखो ये नेम हो गया, डिबग मैसेज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी जिस तरह से आपको लिखना है इस पे दे दो, और यहाँ पे आओगे और यहाँ से ये देखिए। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, अब सही है। कैसे भी लिख लो, से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब यहाँ से हटा दो, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इसमें, तो इसको कम कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। HTTP बस, और यहाँ से लिख दो चाहो तो इंस्टॉल HTTP EACKG। ठीक है, तो इंस्टॉल करना है, HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करना है। एंसिबल फैक्ट का यूज करो, FQDN पहले सामने वाली मशीन में देखो कि उसका FQDN क्या है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए केवल मैं एक ही यूज कर लेता हूँ, इस वाले को मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसको हटा दो क्योंकि हमें केवल एक ही यूज करना है। इंस्टॉल HTTP पैकेज क्या यूज करना है आपको, एंसिबल फैक्ट का यूज करना है। इसमें से एंसिबल लोकल में जाओ, लोकल में जाके कस्टम में जाना है आपको, कस्टम में जाना है, पैकेजेस में जाना है, और पैकेज में जाना है वेब सर्वर। कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है आपको, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो मैसेज है अभी आपका प्रिंट होगा। अभी तो केवल ये मैसेज क्या होगा, डिबग होगा। डिबग का मतलब पहले देखो कि क्या ये सारे इफेक्ट काम कर रहे हैं आपके। तो यहाँ पे केवल क्या किया गया है, डिबग किया गया है। अब इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉलेशन होगी, बट अभी इंस्टॉल नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पर अभी ये मैसेज HTTP में कोई पैकेज नहीं है, मैं जब इंस्टॉल करूंगा तो इंस्टॉल होगा फिर ये। अभी केवल मैं डिबग करके आपको दिखा रहा हूँ, प्रिंट करके, कि ये मैसेज आपका प्रिंट करेगा भी आपका कि हाँ वो पैकेज आपका मतलब फैक्ट्स आपके काम कर रहे हैं। इसको पहले क्या कर लो, ड्राई रन करके चेक कर लो, ANSI एंसिबल -playbook -,
सिंटेक्स हाइफन चेक। अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, चलो देखते हैं क्या गलती हुई है। पोस्ट पर ठीक है, टास्क हो गया, नेम डिबग करना है, मैसेज एनसिविल अंडरस्कोर फैक्ट्स, एनसिविल अंडरस्कोर लोकल, लोकल के अंदर कहाँ जाना है, कस्टम, हमने कस्टम ही लिखा था ना, यहाँ पे क्या है आपका कस्टम। अच्छा यहाँ पे पैकेजेज है, देखिए यहाँ पे क्या पैकेजेस के अंदर जाना है आपका, पैकेजेस के अंदर किसको कॉल करना है आपका, इसको कॉल करना है। तो ये देखिए जब हमने इसमें पहले फैक्ट निकाला था, आप लिखोगे कैसे इसको, आपको कैसे पता चलेगा लिखना कैसे है। तो आपका यहाँ पे कमांड यूज किया था मैंने, ये वाला देखो यहाँ पे जाओ, अब इसको लिखोगे कैसे, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कस्टम, ठीक है, तो ग्रैब कर लेते इसमें हम, ठीक है, ग्रैब कस्टम फैक्ट के बारे में ग्रैब कर लेते हैं, केवल इतना ही दिखा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया आपका इसमें से फैक्ट फैक्ट फैक्ट, ये देखिए एनसिविल लोकल के अंदर कस्टम, कस्टम के अंदर में किसको कॉल करना है, पैकेजेस को कॉल करना था, ठीक है, पैकेजेस के अंदर किसको कॉल करना है, वेब पैकेजेस करके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे चलेगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे एक आता है टेकस, जैसे नहीं आता इसमें, ठीक है जी। अब देखो कंट्रोल की में एक नया इसमें से टैब ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ देखिए तो ये कमांड आपको क्या करनी है, यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा था इसमें, एनसिविल के अंदर लोकल, लोकल के अंदर कस्टम, कस्टम के अंदर पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर वेब। अच्छा यहाँ पर सही तो लिखा हुआ हमारा ये, इसलिए मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। तो होस्ट हमारा वेब सर्वर्स ठीक है, टास्क हमारा ठीक है, प्रिंट करना डिबग, मैसेजेस भी ठीक है, ठीक है। फिर मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, तो सब कुछ ठीक है इसमें, इसको मैं रन करके देखता हूँ। http_facts, अच्छा चल तो गया, बट मिस्टेक कहाँ पे थी, आ गया। हमने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक की थी, लास्ट टाइम हमने मिस्टेक क्या की थी, तो इसमें क्या शो कर रहा था, होम के अंदर डेवऑप्स के अंदर एनसिविल लाइन नंबर बट मे एल्सवेयर, बट मैंने इसमें कुछ चेंज तो किया नहीं इसमें। एनसिविल प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटेक्स चेक, कभी भी वही चीज है, बट अब की बार उसने दिखा दिया रिजल्ट, पहले दिखाई दिया। तो देखो छोड़िए, आपका रिजल्ट आ गया ना, छोड़िए ज़्यादा टेंशन मत लो। मैसेजेस क्या है, इंस्टॉल एचटीटीपी पैकेज, किसको कॉल किया इसने, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी, मुझे बस ये दिखाना है कि उसकी वैल्यू क्या है ये। तो जब आप पैकेज को इंस्टॉल करोगे तो आप इंस्टॉल कर सकते हो किसके थ्रू, फैक्ट के थ्रू। अब कैसे इंस्टॉल करोगे, ये देखो मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करना है। आपको पता है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा मॉडल यूज करते हैं, हाँ जी, इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं,
किसी को पता है? अगर मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो कौन सा मॉड्यूल यूज करोगे? क्या बात है, कोई नहीं बोल रहा? बहुत अच्छी बात, यम मॉड्यूल। अब यम के बाद क्या लिखते हैं हम? उसका नेम बताओ। मैंने कहा नेम इसका ये है, यहाँ पे नेम आ जाएगा। मैंने कहा इसका स्टेट बताओ, STAT स्टेट। स्टेट में क्या करना है? लेटेस्ट कर लेते हैं, इतने तो लिखते हैं हम। बट अब की बार मुझे नेम जब मैं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा? यहाँ पे STTPD तो लिखूंगा, बट मैं इसमें ये नहीं लिखूंगा। ये पूरा का पूरा यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो ये अपने आप वहां से उठा लेगा उसको, पैकेज को, और वो पर्टिकुलर पैकेज क्या कर देगा? इंस्टॉल कर देगा। तो इसमें ऐसे चलेगा ये। कैसे? इस पूरे को यहाँ से हटा दो, ये सब हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल। इसकी जगह पे क्या लिख दो? ये लिख दो। ये इसको क्या कर लेगा? कॉल कर लेगा इसको। अब ये नेम हो गया इसका। ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। स्टेट क्या रहेगा इसका? लेटेस्ट। अब देखते हैं कि हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं इसमें हम। पहले चेक कर लो। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज आ गया आपके, बता रहा आपने लिखा है ठीक है, बट बता रहे लिखने का तरीका जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है आपने, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है इसमें। तो ये तरीका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपने लिखा हुआ है इसको ऐसे, कह रहे कैसे नहीं लिखा जाएगा आपका, ये ऐसे लिखा जाएगा आपका। तो जब भी आप लिखोगे तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे इसको, क्योंकि जब उसको कॉल करना है किसी वेरिएबल को तो कॉल कैसे करते हैं, जिससे कि वो समझेगा कैसे इसको। तो यहाँ पे डबल कोट लगाओ और यहाँ भी क्या लगाओ? डबल कोट लगा दो। तो ये नाम ले लेगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोबारा देखते हैं कि ऐसा कुछ ये बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या। अब देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। देखो चल गया ना हमारा, इस मशीन पर ये गया और इसने क्या पैकेज इंस्टॉल कर दिया, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया होगा। अब मुझे कंफर्म करना है कि एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस मशीन में था तो मैंने पैकेज चेक किया था, तो ये मैसेज आ रहा है। अच्छा, अभी भी क्या मैसेज आ रहा है? ये क्योंकि मैंने केवल चेक किया है ना, इसमें ड्राई रन किया है, तो देखो अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ। अभी देखो नहीं इंस्टॉल हुआ ना, क्योंकि ड्राई रन से थोड़ी इंस्टॉल होता है। मैं चल गया ये, मैंने कहा इसको रन कर दो, तो चेक को हटा दो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने अभी तक कोई आपको कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं बताया अभी, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं बता दूंगा ना तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको बड़ी बड़ी प्लेबुक अभी नहीं लिखी बिल्कुल भी, क्योंकि बड़ी बड़ी प्लेबुक लिखने का मतलब जानते हो आप उसे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी प्लेबुक नहीं लिखनी है आपको, इसमें छोटी छोटी प्लेबुक लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको। तो पहले छोटा छोटा टास्क आप डिफाइन करो और इसको करो और यूज करो, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अभी तो हो गया था पैकेज इंस्टॉल। अच्छा अभी रन नहीं किया इसको, अब इसको रन कर दो, ये मशीन में जाएगा, ये चेंज हो गया एक। अब दोबारा देखो आ गया पैकेज। तो हमने फैक्ट्स के थ्रू क्या किया, एक पैकेज इंस्टॉल करके देखा। सिंपली मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, आपको ये चीज आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर हो गया आपका। ये देखो सब वही बता रहा है आपका, किस तरह से कॉल करोगे, कॉल करने का तरीका बता रहा है आपका, ये ऐसे ऐसे कॉल कर लो। ये बता रहा है कि अगर पैकेज इंस्टॉल करोगे तो देखो यहाँ पे मैसेज कैसे आएगा, डिबग करके। ये दिखाया था आपको मैंने कि मेरा मैसेज यही आता है, देखो सेम टू सेम। अब ये मैजिक वेरिएबल बताऊंगा आपको क्या होते हैं, इनको अभी छोड़ दो। एक छोटी सी इसमें लैब है, इस लैब को करके दिखाता हूँ। पहले इतना बताइए कि मैंने जितना आपको बताया उतना समझ में आ रहा है आपको, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ऐसे बढ़ता रहा उससे कोई फायदा नहीं है। बताओ जल्दी से, समझ में आया इतना आपको? इसका मतलब किसी की बात है, इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आया ना। चलो कोई नहीं, इसी चीज की इसीलिए मैं इसकी लैब और करा रहा हूँ।
देखो जिस साथ साथ में लैब कराता रहूंगा ना, तो लैब को कम से कम कभी भी आप देखोगे, फॉलो करोगे, तो सेम टू सेम कर लोगे। तो जो चीजें मैं इसमें समझा रहा हूँ आपका, साथ ही साथ उसको मैं लैब भी कराता जाऊंगा। ठीक है, चल कोई नहीं। देखो जी, इसमें हमें डिफाइन क्या करना है, गैदर फैक्ट करना है। सीडी करके इसके अंदर जाओ, ये पहले चेक करो, इस नाम का मॉड्यूल है यहाँ पर, यहाँ पे दिखा देगा। कस्टम फैक्ट का आपको क्रिएट करना है, इसमें जनरल लिखा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे इसको कॉल करना है, पहले क्रिएट करना है, सब कुछ आपका रिमोट डायरेक्टरी, ये सब कुछ आप क्रिएट करोगे, ये सब। ठीक है, इतना करने के बाद ये सब कुछ आपको इस तरह से चला के देखना है। देखो ये चल रहा है नहीं चल रहा है, देखो यहाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट लिखा है आपका, देखो कितनी चीज लिखी है, इनको कॉल किया गया है सारी चीजों को। पूरी प्लेबुक आपको ऐसे दिखेगी इस तरह से। अब इसको पैकेज को क्या करो, कमांड से चेक करो, तो यहाँ से रन कर दो, बस ये फिनिश हो जाएगी, आपका टॉपिक खत्म है। कितना ही टॉपिक है ये। तो देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जहां जहां पे आपको लगता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तुरंत के तुरंत पूछ लोगे। थोड़ा सा टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि थोड़ा सा ट्राई करोगे तो नहीं होगा, सब हो जाएगा आपका। बट ये चीजें थोड़ी सी नई सी लग रही है मुझे, तो करने से आएंगे। लैब बनाओ तो काम करना स्टार्ट करो, ध्यान रखो। ठीक है, चलो जी। देखो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ यहाँ से, RM किया क्योंकि हम वहीं से क्रिएट करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, CD डॉट डॉट CD RM -R VF, और क्या करना है आपको /etc, और ETC के अंदर से एक पैकेज है एनसिबल का, ये आपको पूरा हटा देना है, एनसिबल का पैकेज तक हटा देना है आपको। ठीक है, तो एनसिबल हट गया, एनसिबल के अंदर क्या था फैक्ट.d, ये भी हट गया, सब हटा दिया, क्योंकि हमें सब अब यहाँ से नहीं बनाना। क्योंकि ऐसे थोड़ी करना होगा कि मेरे पास 20 मशीनें, पहले 20 मशीनें में जाऊँगा क्लियर करने के लिए, नहीं, सारा काम हमें कहाँ से करना है, इसी मशीन से करना है। ये तो आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ से बताया। अब हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, -md /etc एनसिबल, और एनसिबल के अंदर देखो मेरे पास इस तरह कोई फाइल केवल ETC होता है, एनसिबल नहीं देखो मेरे पास। अब मैं सब यहाँ से क्रिएट करूँगा, देखो अब देखो जी। तो पहले क्या करो, इस फोल्डर के अंदर आ जाओ, तो हमें आने की जरूरत नहीं, हम तो जहाँ पे बैठे वहीं से काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करना है, ये कमांड चलाओ। तो देखो जब मैं ये कमांड चला रहा हूँ तो क्या दिखाएगा आपका, मैंने लिखा है आपको एनसिबल, मेरे ग्रुप का नाम क्या है वेब सर्वर, सेम ही -m को मतलब मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर किसमें जाना है आपका सेटअप का यूज करना है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया आपका कि देखो ये सारी चीज इस तरह से दिखेगी आपको, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो देखो IP वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा IP की इंफॉर्मेशन इस तरह से दिखती है आपका, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, बट इन्होंने स्टार्टिंग वाला दिखाया आपको कि ये सब सेटअप मॉड्यूल से क्या होता है, सारे फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं। आपको जिसको कॉल करना है आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो IP की वैल्यूज क्या है, तो देखो ये IP की वैल्यू दिख रही है आपको, ये कुछ 127 की रेंज दिख रही है, और ऊपर जाओगे तो आपको और चीजें दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू है, ठीक है आपको ये वाली वैल्यू, और देखिए थोड़ा सा ऊपर ये डोमेन्स की वैल्यू है आपकी, डोमेन का नाम क्या है आपका, और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, मोड हो गया, नल हो गया, NVMe के मेरे पास में हार्ड डिस्क बहुत है, ये वाला देखो स्टार्टिंग वाला दिखाया है इसको,
अब मुझे इसके अंदर जाना है एनसिबल फैक्ट के अंदर, किसको कॉल करना है, इसको कॉल करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसमें एनसिबल अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर आईपी विजन 4 डॉट एड्रेसेस। अब एड्रेसेस में ये वाला एड्रेस दिखा रहा है, मुझे देखना है कि मुझे सामने वाली मशीन का एड्रेस क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स, ठीक है, डॉट करके एनसिबल अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर, ये इस तरह से आप कॉल करो। कॉल करने का तरीका बताया, देखो यहाँ से ये स्टार्ट है, कहाँ पर एंड है ये, यहाँ पे देखिए ये एंड है आपका, करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर एंड है, देखो ये पूरा एक हो गया आपका। इस तरह से कॉल करने के तरीके हैं इसमें, कैसे, देखो यहाँ पे बताया गया आपका। अब आपको क्या करना है, वर्क स्टेशन पे जाना है आपका। वर्क स्टेशन का मतलब जो मैन होस्ट मशीन है, ये हमारा वर्क स्टेशन की तरह काम करेगा। इस मशीन पे आना है आपको और क्या करना है, यहाँ पे जाना है और कस्टम डॉट फैक्ट करके कुछ फैक्ट डिफाइन करने वाले, तो अपनी मशीन पे पहले फैक्ट क्या कर लो, डिफाइन कर लो। चलो हम अपनी मशीन पे फैक्ट डिफाइन कर लेते हैं। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे पूछ लेना साथ ही साथ, CUSTOM कस्टम डॉट फैक्ट, कस्टम डॉट फैक्ट मैंने इसमें क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, और मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जनरल, जनरल के अंदर पैकेजेस कॉल करना है तो ये वाला पैकेज, सर्विस को पैकेज कॉल करना है तो ये वाला पैकेज, स्टेट क्या होना चाहिए, स्टार्टेड इनेबल्ड कॉल करूंगा तो ट्रू हो जाएगा इसका मतलब। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यूज है, ये क्या है इसका वेरिएबल का नाम, ये इसकी वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम, इसकी वैल्यू। ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन को डिफाइन करता है। पहले सेक्शन में इतनी सारी वैल्यूज होंगी आपके, तो वेरिएबल इसकी वैल्यू, वेरिएबल इसकी वैल्यू, वेरिएबल इसकी वैल्यू, इस तरह से चलेगा आपका। तो ये हमने क्रिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया आपने, सेव कर दो इसको, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये फैक्ट मुझे कहाँ भेजना है, इस मशीन पे भेजना है ये, तो इसके लिए एक प्ले बुक बनाओ। इसके लिए इस पर्टिकुलर फैक्ट को क्या करना है, आपको यहाँ भेजना है। तो कैसे भेजोगे रवि, अब इस फैक्ट को मुझे भेजना है, रवि, अनुराग और गीतू, बताओ भेजने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे। मुझे इस मशीन से इस मशीन पर डेटा सेंड करना है, कैसे करोगे बताओ जल्दी से। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, एक मशीन से दूसरी मशीन पर कैसे डेटा सेंड करोगे। जल्दी से बोलिए। हेलो, अब ये तो पता होना चाहिए, तो आपका ऐसे 1 का पार्ट है, तो ऐसे 1 नहीं, ऐसे हाँ ऐसे 1 का ही है। अब ये तो बता दो भाई, मैंने कोई ऐसे 3 का तो पूछा नहीं आप लोगों से। मैंने आपसे कहा कि एक मशीन से डेटा दूसरी मशीन में सेंड करना है। मेरे पास एक फाइल है कस्टम डॉट फैक्ट नाम की फाइल है, इस मशीन उसको मुझे क्या करना है, सेंड करना है। बताओ जल्दी से कौन सी कमांड यूज करोगे इसके लिए। याद नहीं आ रही सर। हाँ जी बताओ, आप कुछ बोल रहे हो, चलो कम से कम किसी की आवाज तो आई मुझे। सर याद नहीं आ रहा कौन सी कमांड थी। कौन सी कमांड यूज करोगे अब बोलो। सर FTP नहीं, बोलो बोलो जल्दी। नहीं बोलोगे, चलो मैं बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपकी थोड़ा सा है नया, ये इतना आसान नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप क्या करो, पहले एक प्लेबुक बनाओ। यहाँ पर SCP कमांड तो आपने सुनी होगी ना, SCP से सेंड कर दो या किसी और से सेंड कर दो, कई सारे टूल्स हैं जिनके हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम प्लेबुक यूज करेंगे। इसका नाम रखेंगे हम सेट अप अंडरस्कोर FACTS फैक्ट्स अंडरस्कोर नहीं डॉट YML। आगे इसमें हम, अब इसके अंदर में क्या करना है मुझे, कॉपी एंड पेस्ट।
हो गया, ये आपका पूरा कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट वेरिएबल डिफाइन कर दो यहाँ पे आप। तो वेरिएबल में नाम क्या है, ये आपके कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं इसमें हमने। ठीक है, इंडेंटेशन को बस आपको ध्यान रखना है, बस मैचिंग करना। और देखो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, केवल प्लेबुक बनती है इसमें। स्टेट क्या है इसका, डायरेक्टिव बनाना है आपका। रिकर्सिवली क्या करना है, यस करना है। कहाँ बनाना है आपको, इस लोकेशन में बनाना है आपका। और दूसरा काम क्या करना है, इसको मैच करो। ठीक है, मैच हो गया। कॉपी मॉड्यूल का यूज करना है। सोर्स क्या है इसका, ये। डेस्टिनेशन क्या है इसका, ये। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो पहला काम क्या करना है कि ये नाम लिख दिया आपने यहाँ पर। होस्ट का नाम क्या है, वेब सर्वर। वेरिएबल है रिमोट डायरेक्टरी की लोकेशन। देखो ये फोल्डर की मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ इस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट होगी आपकी, तो इस वेरिएबल को मैं नीचे यूज कर लूंगा। एक फैक्ट और डिफाइन कर दिया कस्टम करके, तो मैं इसको कॉल करूंगा तो ये कॉल हो जाएगा आपका। ये नाम कभी भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कल आपने इसका नाम कुछ और रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इसको कॉल करोगे। कल आपने इसका नाम कुछ और रख दिया, आप इसको कॉल करो। वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है। इसलिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करना, चेंज हो सकती है आपको। पहला टास्क क्या है, डायरेक्टिव बनानी है आपको। कमांड क्या होती है डायरेक्टिव बनाने के लिए, फाइल मॉड्यूल होता है। स्टेट का मतलब बनाना क्या चाहते हो, फाइल या डायरेक्टरी, तो फाइल। रिकर्सिवली क्या करना है आपको, यस, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने हैं। हमने कहा यस, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो जब हम सिस्टम में बनाते हो कैसे बनाते हैं, पी कर देते हैं। पी का मतलब पहले पेरेंट बनाओ, उसके बाद उसका चाइल्ड बना दो। तो यहाँ पे क्या होगा, रिकर्सिवली यस करना है। पाथ कहाँ बनाना है आपको, रिमोट दिया, या रिमोट दिया मतलब यहाँ बनाना है आपको, ये होगा। ये पाथ डिफाइन कर। नेम कॉपी कर दो, क्या कॉपी करना है, एक फाइल है मेरे पास इस नाम की, इसको कहाँ कॉपी करना है, यहाँ कॉपी करना है। तो ये सोर्स हो गया, मेरा डेस्टिनेशन हो गया। इसको यहाँ से क्या करो, फाइल को कॉपी करो। कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा आपका इजीली। इसके लिए हमने एक प्लेबुक बना दी। तो बताया था मैंने कि आपको ये काम आपको यहाँ पे आके नहीं करना, यहीं पे प्लेबुक लिख दो इसके लिए। तो पहले कॉपी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद दूसरी प्लेबुक लिखेंगे उनको यूज करने के लिए। आप देखो, अब क्या करो इसमें, एंसिबल हाइपन प्लेबुक आपको यहाँ पे आना है। हाइपन हाइपन SYN सिंटेक्स हाइपन CHECK चेक। सिंटेक्स चेक ले लो, ये कुछ बता रहा है। वेब देखो, ऐड करो, इन्वेंट्री के अंदर जाओ। इन्वेंट्री में हमारा नाम क्या था, सर्वर्स था। और यहाँ पे नाम हमने क्या रखा है, सर्वर्स नहीं रखा। इसमें बता रहा है होस्ट मैच नहीं कर रहा आपका, तो एस लगा दो, क्योंकि हमारा नाम क्या था, सर्वर्स था। इन्वेंट्री फाइल में हमारा होस्ट का नाम क्या था, इन्वेंट्री के अंदर वेब सर्वर्स। उसमें एक ही मशीन थी, मैनेज होस्ट। ठीक है, राइट हैंड क्लिक करके सेव कर दो। दोबारा से आप इसमें जाइए, एक मिनट क्यू प्रेस करके बाहर आ जाओ। दोबारा से आप आ जाओ, सिंटेक्स चेक कर लो, सब कुछ ठीक है। एक बार ड्राई रन करके देख लो, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए कुछ क्रिएट नहीं हुआ हुआ। देखो यहाँ पे आओ, इसमें कुछ क्रिएट हुआ इस तरह का कुछ। यहाँ पे देख लो एक बार, जो आपने टास्क डिफाइन किया तो कुछ नहीं। यहाँ तक कि देखिए facts facts.d, और डी के अंदर हमारा फाइल का नाम है custom custom.f फैक्ट। उसको मैं कैट करता हूँ आपका। अभी कुछ नहीं है इसमें, अभी तो डायरेक्टरी नहीं है, फाइल ही नहीं है, तो होगा कहाँ से, कुछ नहीं है ना। एरर ये आ रहा है आपका। अब की बात देखो, जैसे मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, ये चेक को हटाओ, रन कर दो। इस तरह की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें दो काम किए, एक डायरेक्टरी क्रिएट की, फिर इस डायरेक्टरी में वो फाइल थी उसको कॉपी किया, कॉपी करके रख दिया। अब चेक कर लो, ये इफेक्ट आ गया हमें, देखो कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये किसके थ्रू किया मैंने, SCP थोड़ी किया मैंने प्लेबुक लिखी। और प्लेबुक मैंने क्या डिफाइन किया, सेटअप
इस मशीन पर जाओ, जाने के बाद ये कुछ मैंने वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। जाने का पहला टास्क क्या है आपका, एक फाइल मॉड्यूल का यूज करके डायरेक्टरी बना दो रिकर्सिव। पाथ क्या क्या बनाना है, नाम क्या उसका, ये डायरेक्टरी क्रिएट करनी है आपको। ईटीसी पहले से होता है, ईटीसी के अंदर पहले एनसीबी बनाओ, एनसीबी के अंदर fact.d बनाओ, बना दिया आपने। दूसरा काम क्या करना है, एक फाइल मैंने क्रिएट की है जिस नाम से custom.fact, मेरे लोकल मशीन में करंट वर्किंग डायरेक्टरी पड़ी हुई है, वहीं से चेक कर लेना इसको। तो ये करंट में चेक करेगा कि ये फाइल है क्या, हाँ बिल्कुल है। कहाँ पेस्ट कर देगा इसको, डेस्टिनेशन रिमोट के अंदर, इट मींस यहाँ पर पेस्ट कर देगा इसको रिमोट के अंदर। तो ये है पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट। अब इस इतने से कुछ नहीं होगा, अभी और बढ़ो आगे। ये देखो यहाँ बता रहा है, पहले यहाँ जाओ चेक करो कि आपका लोकल वेरिएबल आपका शो कर रहा होगा। तो देखो बता रहा है आपका कि लोकल फैक्ट करके आपको देखना है इसमें, कि आपको ऐसे आना चाहिए लोकल करके कुछ ऐसे। चेक कर लो एनसिबल, आपको चेक करना है कि सामने वाली मशीन पर कोई लोकल फैक्ट डिफाइन है क्या। तो उसको चेक करने के लिए कमांड क्या है, ये वाली कमांड है। तो ये कमांड उसी चीज़ को चेक करने के लिए होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा एनसिबल WEB वेब सर्वर्स -m का मतलब मॉड्यूल यूज करना है, सेटअप मॉड्यूल का यूज करना है। अब आप इसे देख लो, और यहाँ पे देखिए कुछ कस्टम फैक्ट करके आपको दिखाई देगा। ये आगे देखिए कस्टम के अंदर जनरल के अंदर इनेबल के अंदर ट्रू, पूरा आ गया। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ तक हो गया हमारा कंसेप्ट, आगे बढ़ो इसमें। सिंटेक्स तक मैं आपको पहले करके बता चुका हूँ और इसको रन करके भी दिखा चुका हूँ ये वाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आपको एक प्लेबुक बनानी है। इसमें क्या करना है, एक फैक्ट का यूज करके आपको दिखाना है कि कोई पैकेज इंस्टॉल करके आपको दिखाना है एचटीटीपी का। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। yum remove httpd। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट करो। अवेलेबल दिखा रहा है बट इंस्टॉल नहीं है। rtm-qa-q और यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। अच्छा एच रह गया, यहाँ से कुछ भी नहीं है, क्लियर। अब देखो एक प्लेबुक और बनाते हैं, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, playbook.yml, हम भी वही रख लेते हैं। प्ले BWK के book.yml आ गया आप इसमें। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ऐसे कॉपी करना है इसको, कुछ गलत हो गया। अच्छा यहाँ से कॉपी करो, पहले ये वाला कॉपी करो। अच्छा होगा नहीं इसमें पेस्ट, चलो कोई नहीं, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, ऐसे होगा नहीं है। दोबारा से देखो, कभी कभी नाराज हो जाता है ये, कह रहा है कि आपके बच्चे सुन नहीं रहे सही तरह से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, विम playbook.yml आ गए। अब यहाँ से क्या करो, पूरा कॉपी करो, हो गया। तो कभी ऐसा हो तो आपको दोबारा से उसको ओपन कर लेना है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। इन सबको एडजस्ट करना है फिर आपको पूरा कॉपी करके, पहले हम कॉपी कर लेंगे उसके बाद एडजस्ट करेंगे इसको। हाँ बस हो गया, कह रहा है पूरी प्लेबुक कैसे दिखनी चाहिए आपकी। मैं चाहता तो सीधा यहाँ से कॉपी कर लेता, कॉपी एंड पेस्ट, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले ये हो गया नाम, ठीक है। यहाँ पे नाम हमारा गलत है, तो हमारा नाम क्या है, सर्वर्स वेब सर्वर। इसको एडजस्ट कर लो, इंडेंटेशन सही कर दो उसका। तो इसको यहाँ से इस मॉड्यूल का यूज करो, ये नेम है इसका, चाहो तो इसको यहीं लगा दो। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा,
वरना एडजस्ट नहीं हो पाएगा ऊपर। अब सही है, ठीक है, लेटेस्ट है ये आपका। पैकेज इंस्टॉल करो, ठीक है, ठीक है। और दूसरा टास्क क्या करना है, सर्विस को स्टार्ट करना है। इंडेक्सेशन मैच हो गया, ठीक है। सर्विस मॉड्यूल का यूज करो और उसका नाम क्या है, सर्विस का नाम ये है, ठीक है। स्टेट कैसा होना चाहिए इसका, स्टेट आप ये रखोगे, ठीक है। और उसके बाद इनेबल करना चाहते हो आप इसको, एक मिनट गलत हो गया, इनेबल, और इसको सेट कर दो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस मशीन पे जाओ, एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको डिफाइन करना है। ये मॉड्यूल ले लो, इस मॉड्यूल को लेने के बाद मैं नाम बता रहा हूँ कि ये वाला पैकेज है। पैकेज का मतलब यहाँ से पैकेज ले लो और इसको इंस्टॉल कर दो। पहले इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद दूसरा टास्क और करना है आपको, स्टार्ट करना है सर्विस को। सर्विस लो, इस मॉड्यूल का यूज करो, सर्विस का नाम बता रहा हूँ, इसका नाम ये है। स्टेट क्या करना है बता रहा हूँ, स्टेट क्या करना है आपको, ये कर लो। इनेबल करना है कि नहीं करना है, ये देखो मैंने यहाँ दे दिया आपका। इन सारे फैक्ट का यूज करके, ये सारे फैक्ट कहाँ पड़े हुए हैं आपके, एनसिबल फैक्ट है। एनसिबल के अंदर कैसे फैक्ट है आपके, लोकल है। कस्टम के अंदर जाओ, जनरल के अंदर आपको जाना है, जनरल के अंदर सर्विस, ठीक है, ये आपको लेने इस तरह से। तो इस तरह से पूरा टास्क आपको डिफाइन करना है। टास्क बहुत छोटा है, हमें इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको यूज क्या ना क्या बता रहा हूँ। अभी हम सारा काम वही कर रहे थे, ये भी हमने पहले टास्क इस तरह से नहीं किया था, दूसरी तरीके से किया था। आज हम वही टास्क किससे कर रहे हैं, एनसिबल फैक्ट का यूज करके कर रहे हैं। पैकेज आज भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, नेम बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, इनेबल बता रहे हैं, बट किसके थ्रू बता रहे हैं, बाय यूजिंग द एनसिबल फैक्ट। तो हम देखने के उस सिस्टम पर जो फैक्ट पड़े उनको उठा लो, उनको उठा करके उन्हीं का यूज करो। आपको मैं फैक्ट बता नहीं रहा हूँ, जो पहले से पड़े हुए मेरे पास, मेरी कंपनी में मैंने क्या कर रखा है, कुछ कस्टम फैक्ट डिफाइन कर रखे हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में नहीं होते, मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट डिफाइन किए हुए हैं, आपको उनको यूज करके कुछ पैकेज कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, रिमूव करनी है, स्टार्ट करनी है, कर सकते हो आप इस तरह से। चलो ये हमारा प्लेबुक बन गया। देखो कि इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रहा। एनसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटेक्स हाइफन चेक, सिंटेक्स चेक एरर तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है आपका। कह रहा है एक बार रन करके देखो उसको, ड्राई रन करके, ड्राई रन कर लेते हैं। तो पहले ये जाएगा इस मशीन पर, सेटअप मॉड्यूल का यूज करेगा, देखेगा ये काम हो रहा है, देखेगा ये काम है, तो दो चेंजेस आ गए आपके, बट अभी हुए नहीं है। यहाँ देखो कुछ नहीं, अभी हुआ नहीं, कुछ नहीं, आरपीएम में भी इंस्टॉल नहीं है। सिस्टम सीटीएल एसटीएपीयूएस स्टेटस एसटीटीपीडी एसटीटीपीडी, कुछ नहीं, अभी तो यूनिटी नहीं है। क्योंकि पैकेज इंस्टॉल होगा तभी तो क्या होगा, सर्विस नाम की यूनिट आप ऑन कर सकते हो, अभी तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे आओ, इसको रिमूव करो, इसको रन कर दो प्लेबुक को। दो चेंजेस अप्लाई हो गए आपके। इस मशीन पर जाओ, चेक कर लो, सर्विस इनेबल हो गया आपकी, एक्टिव हो गया आपकी, दैट्स ऑल। पैकेज चेक करना तो कर लो। So this is the concept that you can use by using the Ansible variables. So these are called fact. These are also the variables, but these are called Ansible fact. देखो ये दिया गया है, इस मशीन पर जाओ, पहले चेक करके आओ पैकेज इंस्टॉल हुआ। तो देखो इस कमांड को मैं यूज करके बताता हूँ आपको। मैंने इसको यहाँ से लिया, कॉपी किया इस कमांड को, बट मेरी मशीन का नाम ये तो नहीं है, चेंज कर लो इसको,
मैनेज पोस्ट 1। ठीक है, क्या करना है आपको इसमें, एक आर्गुमेंट पास करना है, ये वाला कॉपी करो इसको और आर्गुमेंट यहाँ पास कर दो। मैंने कहा कि आपको करना क्या है, ये काम अभी मैंने यहाँ पे आपको आके दिखाया था, ये सारा काम, ये कमांड मैंने यहीं पे यूज़ की थी। अभी मैं आके कमांड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते हम कभी भी, कि आपको यहीं से क्या करना है, इस मशीन पर जाना है, जा करके इस कमांड का यूज़ करो। कमांड मत यूज़ करो तो भी चल जाएगा आपका, डायरेक्टली यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गुमेंट पास कर दो, आपको दिखा देगा, बता रहा है इनेबल्ड है, एक्टिव है, सब दिखा रहे ना आपका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कमांड मॉड्यूल का ही यूज करता है। -m यूज करो, सेम रिजल्ट, चाहे इस कमांड का यूज करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट इसी में मॉड्यूल का यूज करता है बाय डिफॉल्ट। अब आपने कहा सर मुझे एक चीज और दिखा दो, क्या rpm -qa क्यू कर दो, बहुत है, httpd लो, ये देख लो पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं, आप कैसे देखोगे, आप यहीं से बैठे बैठे कमांड चला दो। ये क्या आपकी एडॉक कमांड है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, तो ये एडॉक कमांड है आपका। इस कमांड मॉड्यूल का यूज़ करके आर्गुमेंट पास कर दो, ये वाला। मुझे इस मशीन का क्या पता करना है, पोस्ट नेम पता करना है, ऐसे तो मैं यूज़ किया था, लो पोस्ट नेम निकल गया आपका। कुछ भी आप चीज़ें चेक कर सकते हो, सिंटेक्स चेक किया पहले, देखो और रन कर दो, रन कर दिया, इस तरह का आपको दिखेगा मैसेज। अब आप दोबारा से जाओ, चेक करो पैकेज इंस्टॉल हो गया, लो लैब खत्म हो गई आपकी। देखो मैंने कोई भी इनमें से ये कमांड यूज़ नहीं की, पूरी लैब आपको करके दिखा दी, मेरे पास कोई लैब सेटअप नहीं है इसका। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले मैंने ये वाली कमांड यूज़ की हो, फिर मैंने ये वाली कमांड, उनकी जरूरत नहीं ना आपको, या मैंने सेम ऐसे यूज़ किया हो, मेरा नाम अलग है, सब कुछ अलग है, यूज़ करो, कैन यूज़ दिस वन। ठीक है जी, कुछ पूछना है आपको यहाँ तक? हाँ जी, बोलता कोई नहीं है, सब शांत रहते हैं। हाँ? मुझे लगता है आप इससे परेशान हो गए ऐसे तरीके से, हाँ? चलो कोई नहीं, अभी हमारा 4th चैप्टर है अभी ये। सर हेलो, ये थोड़ा सा आप सब रियली बताना, क्या थोड़ा सा आपको आसान लग रहा है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको, अपनी फीलिंग बताइए पहले। सर हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? सब बताओ, सबको बोलना है अनम्यूट करके, अपनी अपनी फीलिंग बताओ ये ऐसे थ्री के बारे में। हेलो हाँ सर, अनुराग, आवाज आ रही है मेरी सर आपको? हाँ आप बताओ। सर बस ऐसे ही लग रहा है कि बस ऊपर से जा रहा है, कमांड चलती जा रही है, हम देखते जा रहे हैं, कमांड चलती जा रही है। हाँ ऐसा कमांड कुछ चलती है, देखो कमांड नहीं चल रही इसमें, एनसिबल सारा काम कर रहा है, ये टूल है, एनसिबल क्या टूल है, कि हम देखो वही चीज हमने कमांड से यूज की थी, आज हम एक भी कमांड नहीं चला रहे, केवल किन का यूज कर रहे हैं, एनसिबल टूल का यूज कर रहे हैं। एनसिबल टूल के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनका यूज कर रहे हैं, तो सारा काम किससे हो रहा है, इस एनसिबल टूल के थ्रू हो रहा है। हमने देखो होस्ट नेम चेक किया, जो कहीं भी इसमें होस्ट नेम ctl कमांड है, तो ये कमांड मॉड्यूल ही तो है आपका जो ये काम कर रहा है, ठीक है ना। सर। तो थोड़ा सा कोशिश करो इसकी प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसान लगेगा। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक साल पहले ये कोर्स में था ही नहीं, मैं आपको बताऊँ, हम पहले ये नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे सर्वर्स के बारे में, RHL 7 तक। जब RHL 8 आया तो मेरे लिए भी क्या था, ये बिल्कुल नया था। अब मैं एक एक लाइन मुझे पता है इसमें लिखी क्या है, क्योंकि मैंने बुक कम से कम 4-5 बार पढ़ ली है एक एक लाइन, तो मुझे बिल्कुल आसान लगता है। बट जब मैंने स्टार्टिंग में जब बुक ये मिली थी, जब मैंने कोर्स किया था, रेडिट की तरफ से हमारी ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है ना, तो मुझे बहुत टफ सा लगा ये स्टार्टिंग। जब मैं कह रहा हूँ मुझे टफ लगा, जब वो चीज़ पहले से थी, तो वही चीज़ आपके साथ भी तो है, वही सेम कंसेप्ट है। तो मैंने इस पर बहुत काम किया, लगातार 5-6 महीने काम किया, तब जाकर के मुझे आसान सा दिखा। अब तो खैर जो है 2 साल हो गए इसमें काम करते करते, केवल एनसिबल पर।
ठीक है ना। पहले यही चीज़ हम पढ़ते थे सर्वर्स के बारे में, RHEL 7 में 6 में वो सेम था, 8 से अलग हुआ है आपका। ठीक है, आप भी काम करोगे तभी आपको ये आसान लगेगा। जैसे मुझे पहले टफ लगता था, अब थोड़ा सा आसान लग रहा है आपका, कोई सेम चीज़ है आपके लिए भी। सर जो इसमें है ना ये चीज़ें पोस्ट वेयर्स, ये चीज़ें तो मतलब आ रही हैं कि हाँ कि यहाँ पे हम कमांड्स वगैरह दे रहे हैं, और कैसे स्ट्रिंग है तो हम सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी और सर। करली ब्रेस, ये सब थोड़ा लग रहा है कि हाँ प्रोग्रामिंग जैसा ही है। हाँ, हम बस प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये एनसिल अपने आप में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। जैसे सेल स्क्रिप्टिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे लिनक्स में कोई काम किससे होता है, सेल स्क्रिप्टिंग से होता है, जबकि एनसिल में किससे होता है आपका, कि एनसिल अपने आप में क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट कैसी है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग वैसे नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल है। क्या कर रहा है, देखो ये काम कर रहा है तो ये रीड कर सकता है इसको, लिखा क्या है आपको, रीड कैसा है आपका, रीडेबल है ये, इसको बोलते हैं रीडेबल फॉर्मेट, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। एनसिल एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डिजाइन की गई, बट कुछ कंसेप्ट वही काम करते हैं सेम टू सेम, जैसे हर स्क्रिप्टिंग के काम करते हैं, वेरिएबल होते हैं उसको कॉल करते हैं, सेम तो वही है ना आपका। तो देखिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं देखिए नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते, टाइम है हमारे पास अभी तो। ये है इम्प्लीमेंटिंग टास्क कंट्रोल। ठीक है, बाकी थोड़ा कमांड्स। इसमें देखिए हम लूप का यूज करेंगे, हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे, कुछ लूप्स डिफाइन करना सीखेंगे, कंडीशन डिफाइन करना सीखेंगे। इसमें दो कंसेप्ट हैं, अच्छा दो नहीं ज़्यादा है। पहले लूप कैसे डिफाइन करते हैं, दूसरा कंडीशन कैसे डिफाइन करोगे, तीसरा हैंडलर कैसे डिफाइन करोगे, और चौथा इसमें अगर कोई टास्क आपका फेल होता है तो उसको दोबारा से कॉल कैसे करोगे आप। कितने सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले हम देखेंगे लूप, तो थोड़ा सा मैं आज आपको लूप के बारे में पहले बताऊंगा, फिर लूप के बाद कंडीशन कैसे लगाओगे और हैंडलर कैसे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले देखिए हम लूप्स और कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होती है चीजें, देखो आप लोगों को पता है लूप्स क्या होते हैं, जी सर। बताइए क्या होते हैं। सर लूप्स बेसिकली क्या करता है, रिपीटेशन का टास्क करता है। कोई हमें कोई हमें सपोज नंबर्स हमें रिपीट करवाना है, या अल्फ़ाबेटिक कुछ भी नंबर रिपीट करवाने हो, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। मतलब एक तरह से वो रिकर्सिवली चलता जाता है, रिपीट करता है टास्क को। हाँ, कि जब भी आपको सपोज यूजर बनाने 10, अब 10 यूजर के नाम बार बार आप लिखोगे, तो मैंने कहा कि एक ही मॉड्यूल है सपोज, मुझे पता है कि ये टास्क एक ही मॉड्यूल से हो रहा है आपका, वही मॉड्यूल बार बार क्या और रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने लूप को बता दिया कि ये काम आपको उसी टास्क का यूज करना है, आपको 10 यूजर बनाने हैं। तो 10 यूजर बनाने में मॉड्यूल कौन सा यूज होगा आपका, यूजर नाम का मॉड्यूल यूज होगा आपका। तो जब भी किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली रिपीट करना है तो वहां पर हम क्या डिफाइन कर देंगे, लूप लगा देंगे। जब भी मुझे नंबर ऑफ टास्क एक साथ चलाने हैं तो उसी मॉड्यूल का यूज करके रन करने हैं, तो क्या लगाओगे आप वहां पे, लूप लगा। तो 3 तरह के होते हैं सर, फॉर, व्हाइल और डू। हाँ, बट यहाँ पे वो नहीं होते, यहाँ पे अलग होते हैं। बस यहाँ पे नाम नाम क्या पता है, चीजें वही है, बट अच्छा नाम अच्छा। क्या मिलेंगे आपको। जैसे वो तो किस चीज के लिए होते हैं, अलग लूप होते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट में यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। यहाँ पे चीजें वही होंगी पर थोड़ा सा अलग होंगे। और क्या लगा सकते हैं इसमें हम, कंडीशन लगा सकते हैं। तो टास्क को आइटरेट, आइटरेट मतलब क्या होता है, रिपीट करना, आइटरेशन, बार बार उसी अच्छा टास्क अच्छा। को रिपीट करना है। तो यूजिंग द लूप्स saves administrator from the need to write multiple tasks। जब किसी भी यूजर को, किसी भी एडमिन को कई सारे यूजर बनाने हैं, कोई भी टास्क आपको बार बार रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम नहीं लिखना चाहते हो, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। तो दैट यूज द सेम मॉड्यूल। ठीक है, जब हमारे पास एक ही टास्क में वही मॉड्यूल बार बार यूज हो रहा है, मल्टीपल टास्क लिख रहे हैं, उसी मॉड्यूल को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, आप लूप लगा दो। जैसे कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 टास्क,
टू इंश्योर 5 यूजर्स। जैसे आप यूजर क्रिएट करना चाहते हो तो 5 टास्क आपको लिखने पड़ेंगे, तो आप 5 टास्क मत लिखो, उसे लूप लगा दो। राइट 1 टास्क, एक ही टास्क लिखो, एंड iterates over a list of 5 users to ensure they all exist। ठीक है, तो Ansible support iteration a task over a set of items using the loop keyword। तो यहाँ पे loop नाम का कीवर्ड यूज होगा आपका। जैसे देखो यहाँ पर कि मुझे पता है कि इस सर्विस को स्टार्ट करना है, इसको भी स्टार्ट करना है, दोनों में यूज क्या हो रहा है, सर्विस मॉड्यूल। मैंने कहा ऐसे मत करो, आप क्या करें लूप लगा दो। तो यहाँ पे जो कहीं फॉर लूप तो लिखा, कहीं लूप कीवर्ड है आपको। मैंने कहा पहले इसको इंस्टॉल करो, दोबारा से फिर आओ इसी चीज को लो, अब फिर इसको इंस्टॉल कर दो। तो बार बार हम ये 2 टास्क लिखने की जगह 3 टास्क लिखने की जगह पे तो मल्टीपल टास्क है बार बार मत लिखो, एक ही टास्क में लूप लगा दो और जितनी बार उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कॉल कराना है पूरा लो कॉल, कि पहले ये वाला पैकेज डालो, फिर ये वाला पैकेज डालो, फिर ये वाला पैकेज स्टार्ट करो, ये वाला पैकेज स्टार्ट करो, कुछ भी कराना है आपको। जैसे यहाँ पे क्या है सर्विस है, तो ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं लिखता है ये मॉड्यूल तो ये पैकेज स्टॉप कर देता है इनका, या मैं कुछ स्टॉप करता तो पहले तो क्या करता है स्टॉप कर देता है। तो जिस तरह से चीजें आप उसमें कॉल कराना चाह रहे हो उस तरह से चीजों को क्या कर सकते हो, कॉल करा सकते हो। तो देखिए वही चीज लिखी इसमें, ये आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पे कैसे कॉल करता है, आइटम नाम का प्री डिफाइंड क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये आइटम में ये वाला ये है कि ये वाला, तो ये कौन बताएगा, नाम ले लो, तो ये नाम आइटम की जगह पे क्या लिख जाएगा, पोस्ट फिक्स। फिर दोबारा जब स्टोर करेगा तो आइटम की जगह क्या लिख जाएगा आपका, ड्रॉप को। तो पहले ये इसको स्टार्ट करेगा और इसको स्टार्ट कर देगा, फिर ये इसको लेगा यहाँ पर यहाँ रखेगा, इसको स्टार्ट कर देगा। तो ये जस्ट इनको कॉल कर रहा है, आइटम कीवर्ड है आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लूप जो वेरिएबल होता है आइटम होल्ड, मतलब ये इसको क्या करता है, इसको होल्ड का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेता है। होल्ड द वैल्यू, इस वैल्यू को होल्ड करेगा, स्टोर करेगा अपने अंदर ड्यूरिंग ईच आइटरेशन। कंसीडर, ये बता रहा है कि इस तरह से आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, ये मेरे पास 2 टास्क है, दोनों टास्क को बार बार रिपीट करना चाहते हो, ऐसे रिपीट। सर वो उसमें आइटम क्या कर रहा है सर, ये जो नेम के अंदर आइटम लिखा है करली ब्रेसेस के अंदर। मैंने कहा कि यहाँ पे देखो क्या देना पड़ता है, सर्विस का नाम देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नेम तो नहीं दिया ना। तो आइटम क्या एक कीवर्ड है आपके तरफ से, ये कीवर्ड क्या करेगा, उसे पता है कि अगर कहीं भी आगे पीछे कहीं इस चीज को डिफाइन कर रखे हैं तो उसको कॉल कर लेगा। तो आइटम कीवर्ड किसको कॉल करेगा, जो आइटम में दिया हुआ ये सब आइटम, पोस्ट फिक्स और यहाँ पे ड्रॉप आइटम कोड। इसके लिए पता है लिस्ट को निकल करता है, लिस्ट में जो वैल्यू होगी तो ये लिस्ट है इसकी, इसमें 2 चीजें हैं, ओके इसको कॉल करने के लिए होता है। तो पहले नेम की जगह पे क्या लिख देगा, पहले पोस्ट फिक्स लिखेगा यहाँ पर, इसको स्टोर कर देगा, फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, डॉट कोड लिखेगा, उसको स्टोर करेगा। तो इसकी होल्ड कौन कर रहा है, इसका काम कौन कर रहा है, आइटम कीवर्ड। ठीक है, अब ये इसमें सिस्टम हो जाएगा आपको। उसी तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसे लिखा गया कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया किस नाम से, सर्विस के नाम से, इसके अंदर 2 लिस्ट डाल दी, तो देखो ऐसे कॉल कर सकते हो, नेम बताओ आइटम है, लूप में क्या करो ऐसे कॉल कर लो, लूप लगा करके ऐसे तो कॉल कर सकते हो। तो ये किसको कॉल करेगा, सीधा सीधा सर्विस को कॉल करेगा। ये क्या कर देगा ऑटोमेटिकली, आप चाहो तो ऐसे लिखा था आपने, एक प्रोसेस ये हो गया। आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हो तो इसके अंदर कहाँ जाओ, इसको कॉल करो, इसके अंदर इनको अपने आप इंस्टॉल कर दो। तो ये पहले क्या करेगा, आइटम में से क्या लेगा, पहले इसको लेगा, फिर इसको लेगा, और इसको क्या कर देगा, सब इसको स्टार्ट कर देगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा आपकी। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया आपको कि आपको क्या करना है, ग्रुप पहले क्या करना है, आइटम में से क्या होता है, इसको लो और क्या लो उसके बाद ग्रुप। तो पहले इसको लेगा, फिर ये आइटम डॉट नेम, नेम का मतलब ये वाला नेम, आइटम डॉट ग्रुप, ग्रुप का मतलब ये वाला ग्रुप। तो क्या करेगा, यूजर ये बनाएगा, इसे इस ग्रुप में डाल देगा, ये यूजर बनाएगा, इसे इस ग्रुप में डाल देगा। इस तरह से चीजें देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को डिफाइन, इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ एस वेरिएबल। ठीक है, ये लिस्ट है पूरी। सर एक बार ग्रुप का समझा देना दोबारा से।
देखो आइटम है, आइटम तो मतलब क्या है, लिस्ट है आपकी। तो आइटम देखो यहाँ पे दिया गया है इन्होंने, जी आइटम में सर। से किसको कॉल करेगा, पहले नेम को कॉल करेगा, तो इसकी जगह पे क्या रख देगा, पहले मैं यूजर बनाना चाहता हूँ तो यूजर का नाम क्या है, जेन। जेन। कैसे कॉल करेगा, नेम के अंदर से किसको कॉल करेगा, आइटम है, आइटम में से क्या है, नेम, ये आपका नाम आ गया यहाँ पे जेन। अब क्या करेगा, इसको क्रिएट करना है तो क्रिएट हो जाएगा आपको। साथ ही साथ इसे ग्रुप का मेंबर बनाना है आपको, तो ग्रुप का मेंबर कहाँ से बनाएगा, मैंने कहा एक आइटम है, आइटम में ग्रुप नाम का क्या है, वेरिएबल है, पहले से देखो ग्रुप्स है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो आपको इस यूजर को क्या करना है, इस यूजर को इस ग्रुप में डाल देना है। तो ये यहाँ पे कॉल करने का प्रोसेस बताया गया आपको। दोबारा से फिर क्या करो, इस आइटम में से इस वाले यूजर को लो, यहाँ पे रखो, और इसको किस ग्रुप में डाल दो, रूट ग्रुप में। तो आपके बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या हुआ था, रीड हुआ था, समझ गए ना। तो ये वैल्यू है आपकी, लिस्ट है आपकी, तो लिस्ट में से कॉल कर लेगा। जो यहाँ पे दिया गया है नेम, आइटम, इस तरह से। और यहाँ पे भी देखो इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है कि आउटकम क्या होगा इसका, कह रहा है कि दैट द यूजर का नाम क्या है, जेन, ये क्रिएट हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ ये किस ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, रीड ग्रुप का। कह रहा है कि दूसरा यूजर क्रिएट होगा आपका, ये किस ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, रूट का। इस तरह से ये पूरा पूरा टास्क किसके थ्रू हो रहा है, प्लेबुक के लूप थ्रू के ऐसे थ्रू। वैल्यू को कॉल करोगे। स्टाइल ऐसे हो सकते हैं, देखो इस तरह से इसमें लिखते हैं, कीवर्ड्स होते हैं विद हाइफन, विद अंडरस्कोर आइटम्स, विद अंडरस्कोर फाइल, विद अंडरस्कोर सीक्वेंस, ऐसे देखो इस तरह से। जैसे मैंने कहा आइटम, आइटम में से डिबग करो, मैसेज प्रिंट करना है आपको आइटम, मतलब पहले यूजर को दिखाओ, ये वाले को, फिर इसको दिखाओ, फिर इसको दिखाओ। तो जहाँ भी डिबग लिखा हुआ है प्रिंट करने के होते हैं, वैल्यू को कॉल करो। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये वैल्यू कॉल हो रही है, अगर कॉल हो जाएगी तो मैं इसे मॉड्यूल के साथ रख दूंगा सीधा सीधा। तो ये केवल प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये बता रहा है कि 2.5 में मैंने ऐसे लिख देते इस तरह से, विद अंडरस्कोर आइटम करके, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट, पहले लूप लगाया गया, पहले 1 को दिखाया, फिर 2 को दिखाया, देखो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू कॉल करके आपको दिखाया। तो देखो यहाँ पे पहले कौन सी वैल्यू कॉल हुई, देखो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कौन सी वैल्यू कॉल हुई, पहले आइटम में 1 आ गया, और 1 कॉल करके इसमें क्या लिखा हुआ है, ये। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था आपका, ये तो लिखा था आइटम, आइटम मतलब 1, फिर 2 को कॉल करेगा। तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, दिस इज 1। देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है आपका, क्योंकि इसी आइटम को कॉल किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इको, तो रिजल्ट दिखाया गया आपका इसमें। दूसरा जब कॉल करेगा तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, आइटम में आपका 2 आ गया, देखो यहाँ पे 2 को कॉल किया गया आपका। तो ये बताया गया आपका सारा का सारा, इस तरह से आपको कॉल करता है इसको। तो ये कॉल करने का प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा अभी आपको, इस तरह से चलेगा। अब लास्ट में कंडीशन होगी, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको ना लूप का दिखा देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। कंडीशन हम कल करेंगे, आज नहीं स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। केवल छोटा सा एग्जांपल लूप का देखिए, सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आप बहुत ज्यादा टफ नहीं दूंगा। कोई प्लेबुक लिखी है इसमें पहले से, नहीं पहले से लिखा होगा। चलो इतना कॉल कर लेते पहले हम, इतना, ठीक है। गैदर अंडरस्कोर फैक्ट, भी बताऊंगा इसका मतलब, गैदर का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या टास्क आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे लिया गया आपका लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट का मतलब अपने खुद की मशीन के लिए लिया गया आपका। और यहाँ पे देखिए मैं ये वाली वैल्यू कॉल कर लेता हूँ, ऊपर वाला देखिए,
यहाँ पर देखिए टास्क क्या है इसका, आपको नेम यहीं से कॉल कर लेते हैं इसको, शिफ्ट करके इंसर्ट, तो देखिए यहाँ से हाइपन लगा दो इसमें, ठीक है। सर्विस हम एक स्टार्ट कर लेंगे इसमें, कोई भी एक सर्विस, ठीक है। मेरे पास पोस्टफिक्स नहीं है तो इसकी जगह में कुछ और नाम लिख दूंगा अभी। स्टेट क्या करना है, यही करना है सेम टू सेम, और ठीक है। ये अभी मैं आपको देखिए इसी टास्क को ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तब आपको क्लियर होगा। पहले हम सिंपल करते हैं, फिर लूप लगा दिखाऊंगा आपको। मैंने आपको जाना है, एक सर्विस लेनी है, इसका नाम क्या है, HTTPD, ठीक है। इसको स्टार्ट कर देना है। चलो पहले इसको स्टॉप करता हूँ, तभी तो आप क्लियर होगा, क्योंकि पहले से शायद वो स्टार्ट हो गई। और मैंने डॉट कोड की जगह पे क्या कर दिया, कुछ और ले लिया, SSHD, इसको भी क्या कर दो, स्टॉप कर दो। तो देखिए स्टॉप करो दोनों को। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सिस्टम, देखो अभी क्या है, स्टार्ट है आपकी सर्विस। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इज इनेबल्ड करके, इज हाइफन एक्टिव है, और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ SSHD, ये भी एक्टिव है। दोनों को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, एक मिनट, ऐसे नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि मुझे जो करना है वो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नाम मैंने क्या कर दिया इसमें, वेब सर्वर कर दिया। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वेब सर्वर, WP वेब सर्वर्स, ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना है इसमें, देखिए पहले इसका चेक कर लो, एंसिबल हाइफन प्लेबुक, एक मिनट चल गई वैसे ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे पहले इसमें देखना हाइफन SYNTX सिंटेक्स हाइफन CHECK, सिंटेक्स चेक तो ठीक है इसका, मतलब ड्राई रन एक बार और चला के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ दिक्कत है, देखो एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुई है, स्टॉप नहीं होता, स्टॉप होता है, ED होता है, ठीक है ना। बता रहा है आपको नीचे देखो ED, इसको सेव कर दो। ये बता रहा है आपको यहाँ पे, देखो मैसेज देखो क्या होता है कि आपने जो यूज किया ना स्टॉप, ये नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर, कैसे लिखते हैं हम, रीलोडेड, स्टार्टेड, स्टॉप, और आपने क्या लिखा है यहाँ पर, स्टॉप लिखा है, गॉट मैंने ये वाला किया है, तो ये नहीं चलेगा आपका, ये कोई फैक्ट नहीं है। देखो दिखा रहा है आपका, ये सब चलता किससे, एंसिबल फैक्ट ही तो होते हैं आपके, जो उस मशीन से उठाता है और आपको वो काम करके दे देता है आपका। तो एंसिबल फैक्ट ही यूज कर रहा है, ये मैंने आपको मैनुअली दिखाया था। अब देखो चलाया मैंने यहाँ पर, चल गया। अब कहाँ दिक्कत आई है आपको, DP होता है, हाँ स्पेलिंग हमारी मिस्टेक है बस यहाँ पे। देखो कोई भी चीज होती है, देखो अभी आपका सब कुछ दिख रहा है कि स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है। स्टॉप चेक करो, स्पेलिंग वही है कि कुछ और है, देखो बस यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना, ज़्यादा कुछ ऐसा लगे आपको तो। अब देखते हैं सब ठीक है कि नहीं है, चल गया। दो चेंजेज हुए हैं अभी, देखो यहाँ पर इज एक्टिव विथ एक्टिव है ना, क्योंकि मैंने अभी ड्राई रन किया है केवल, अब इसको रन कर दो तो दोनों सर्विस क्या हो जाएंगे आपकी, स्टॉप हो जाएगी। देखिए हो गई, चेक कर लो, HTTP इनएक्टिव हो गया, SSD क्लियर। देखो सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा, जो आपको पता है पहले से। अब इसी चीज को आप कैसे करोगे, मैंने लूप नहीं लगाया, अब मैं लूप में डालूंगा इसको। चलो अब के बाद इसको लूप लगा दो, यहाँ पर आ जाओ, ये हमारा है, मैंने इसमें किया CP लूप 2,
मैंने इसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया, जो भी चेंज करना है मैं यहाँ पे करूँगा इस वाली फाइल के अंदर। आ गया आप इसमें। अब क्या लिखोगे, ये लिखना है बस आपको। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर सर्विस नेम ये हो गया, सर्विस ये हो गया, ठीक है। बस आपको सर्विस के नीचे क्या करना है, यहाँ पे आई प्रेस करूँ, नेम की जगह पे क्या लिख दोगे आप, डबल कोट करली ब्रैकेट, और इसमें वेरिएबल का नाम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ITEM, आइटम। आइटम में स्टेट क्या करना है आपका, STARTD, स्टार्टेड करना है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू यहाँ से हटा दो DD करके, और इसको लूप में डाल दो। क्या करोगे इसको, लूप में। लूप में किसको डालना है, सर्विस को। तो ध्यान रखना इसका इंडेंटेशन सर्विस के साथ मैच होना चाहिए, LOOP लूप, ये आपको ध्यान रखना है। अब लूप में मेरे पास दो वैल्यू है, तो पहला है लिस्ट, लिस्ट में क्या है आपका STTD, ये है। दूसरा लूप में क्या है मेरा, SSHD। तो नेम कुछ भी आपने ये जो यहाँ पे लिखा है वही आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सर्विस यूज करो, नेम क्या, आइटम स्टार्टेड है, लूप में डाला हुआ आपने किसको, सर्विस को। इंडेंटेशन किसके साथ मैच होना चाहिए, ध्यान रखना, लूप का इंडेंटेशन इसके साथ मैच होना चाहिए आपका, ठीक है। और लूप में दो बंदे हैं, इन दोनों को वैल्यू को कॉल करना है आपको। चल देखते हैं, तो ड्राई रन करके देख लो। एनसिबिल प्लेबुक -SYNEX सिंटेक्स -CHECK हो गया। चेक करके देखो उसको, ड्राई रन करके देखो उसका, तो कुछ दिक्कत है इसमें, पता है अनरीचेबल बता रहा है आपको SSH, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, अब मुझसे गलती क्या हुई कि SSH तो मेरे जो काम हो रहा था वो किससे हो रहा था, SSH हो रहा था, उसी को मैंने स्टॉप कर दिया। अब तो कनेक्शन नहीं ले पा रहा ना ये, तो मुझे यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, इस तरह का SSH मत करना, कुछ और ले लेना इसकी जगह, ठीक है ना। स्टार्ट, SSH की जगह पे कुछ और लेना, ध्यान रखना। अब स्टार्ट हो गया, अब करो इसमें, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्ट ही लिखा है मैंने, तो कुछ नहीं लिखा इसमें मैंने। चेक करो उसको, अब चल जाएगा आपका। देखिए आइटम एस किसको कॉल किया इसने, HTTP को, फिर आइटम एस किसको कॉल किया इसने, ये पहले से था मेरा स्टार्टेड, इसलिए इसने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो दोनों वैल्यू कॉल हो गई, एक ही चेंज हुआ इसमें बस आपका। तो आइटम एस ऐसी वैल्यू को कॉल करता है, तो ये बता रहा है, देखो इस तरह से वैल्यू जब कॉल होती है तो रिजल्ट में कैसे दिखेगा आपका, दिख रहा है, ये सब इस तरह से रिजल्ट दिखता है। वैल्यू कॉल हो रही नहीं हो रही है, इन्होंने इस तरह से वैल्यू कॉल कर दिखाई है, तो मैंने दूसरे तरीके से दिखा दिया आपको। कल हम ये वाला स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कंडीशन कैसे लगाए, ठीक है। आज मैं इतना ही करूँगा। कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी को भी कुछ पूछना है बताइए, क्योंकि आज छोटा सा कुछ काम है यहाँ पे, तो मैं अभी उस छोटा सा काम करना है मुझे, इसलिए, वरना तो कंडीशन में आज ही खत्म कर देता। चलो ठीक है, फिर आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। ओके सर, अब मिलते हैं टाइम पर। ठीक है फिर, बाय।